तो क्या हाल चाल है जैक बोर्ड वालों और स्टेट बोर्ड वालों, ठीक है ना। तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करके लाया हूं। क्या हूं? 2 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सारा लेके आया हूं 2 मार्क्स का, ठीक है। तुम्हारा काम आसान कर दे रहा हूं, बहुत अच्छे से दम लेके आया हूं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा सारा ले आया हूं, ठीक है। तो चुपचाप मन लगा के देखो, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा और सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तुम्हारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? खनिज क्या है? खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी की परत में पाया जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं। जो तुम यूज कर रहे हो ना भाई, मनुष्य ही कर रहा है यूज किसका? खनिज का। तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई, खनिज में एक तो क्वार्ट्ज का बात किया जा रहा है। देख भाई, खनिज के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? क्वेश्चन पूछ रहा है। एक होता है धात्विक, एक होता है तुम्हारा क्या? अधात्विक खनिज। क्लियर कि नहीं? क्लियर हो गया तुम्हारा। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। देखो यहाँ आ देने भूल गए मेरे एडिटर, ठीक है। खनिज का उदाहरण दीजिए। धात्विक खनिज क्या होगा तुम्हारा? लौह अयस्क और तांबा। याद कर लेना बाबू। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या होगा तुम्हारा? अभ्रक और चूना पत्थर। क्लियर कि नहीं? क्लियर हो गया तुम्हारा। लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोह खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है उसे क्या बोलते तुम्हारा? लोह खनिज। जैसे लोह अयस्क, ठीक है। फिर अलोह खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, बॉक्साइट। इसमें क्या है तुम्हारा? इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। क्लियर नहीं? ठीक है भाई। चलो, संसाधन से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। तो क्या अभिप्राय है तुम्हारा संसाधन से? संसाधन से अभिप्राय उन प्राकृतिक, क्या तुम्हारा? प्राकृतिक और मानव निर्मित, मतलब जो भगवान द्वारा से मिला है और जो इंसान ने बनाया है, वस्तुओं से है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है ना। अपनी पूर्ति के लिए करेगा, ठीक है, मनुष्य, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक संसाधन से अभिप्राय उन संसाधनों से है जो प्रकृति से सीधे, क्या तुम्हारा? सीधे प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। भाई रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये वाला, और ये वाला क्या है तुम्हारा? सेम लग रहा होगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन आवश्यक है क्योंकि संसाधनों से मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति होती है। जो आवश्यकता पूर्ति कर देगा कौन? संसाधन जीवन को सुविधाजनक, आसान बना देता है और विकासशील, हम लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। कौन? संसाधन। आगे क्वेश्चन देखो तुम्हारा, अजेब। देख भाई, यहां जेब है तुम्हारा और यहां क्या तुम्हारा? अजेब है। तो पहले जेब ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। जेब संसाधन क्या है? कुछ उदाहरण दीजिए। किसका? जेब संसाधन का। जेब संसाधन वह संसाधन होते हैं जो जीवित वस्तु, क्या तुम्हारा? जीवित वस्तु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे वन, पशु, मछली, फसल। ये रहा फसल, ये रहा मछली और ये रहा पांडा। क्लियर नहीं? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अजैब संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। अभी देते हैं भाई। अजैब संसाधन वह संसाधन है जो निर्जीव, देख ले भाई, जेब के लिए सजीव है ना भाई, और अजैब के लिए निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हो गया क्या तुम्हारा? जल, वायु, खनिज। ये सब क्या है तुम्हारा? कोई जीवित नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा तुम्हें। देख भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या होगा? जल, सौर ऊर्जा, है ना भाई। जल हो जाएगा तुम्हारा, और सौर ऊर्जा क्या है तुम्हारा? ये है क्या? नवीकरणीय। और गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम। ये रहा तुम्हारा कोयला, पेट्रोलियम। क्या है तुम्हारा? गैर नवीकरणीय। क्लियर? याद हो गया तुम लोग को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं तुम्हारा। भारत में कृषि का प्रमुख कौन कौन से प्रमुख तुम्हारा कृषि हैं? कौन कौन से कृषि फसल हैं, ठीक है। देख ले भाई, खरीफ। क्या तुम्हारा? खरीफ। भारत में कृषि के 3 प्रमुख ऋतु हैं। कौन कौन सा? खरीफ, रवि, जायद। खरीफ खींचड़ जो तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा? बरसात के मौसम में। रवि ठंडे के मौसम में। और दोनों के बीच में क्या होता है तुम्हारा? जायद। क्लियर? देख ले भाई, अगला क्वेश्चन। खरीफ फसलों की बुआई और कटाई का समय बताएं। तो खरीफ मतलब क्या बताएं? खींचड़ मतलब कीचड़ कब होगा तुम्हारा? जून और जुलाई के टाइम में पानी पड़ेगा, उस टाइम बो देंगे हम। और क्या करेंगे? सितंबर अक्टूबर के टाइम में क्या कर लेंगे? इसे कटाई कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा खरीफ वाला। क्लियर है ना। फिर रवि, ठंडे के मौसम में रवि फसलों की बुआई और कटाई का समय क्या है? रवि फसलों की कटाई का समय, बुआई का समय क्या है तुम्हारा? अक्टूबर और नवंबर। ठंडी के मौसम में क्या करते हैं? बुआई करते हैं। और जैसे ही मार्च और अप्रैल आता है, इसका क्या कर लेते हैं तुम्हारा? कटाई कर लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल कौन है? धान का भाई, ठीक है। और उसमें क्या था तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या रहा? धान नहीं, ये गेहूं है तुम्हारा,
ऊपर क्या होगा तुम्हारा खरीफ में तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा ये क्या तुम्हारा केतारी गन्ना हो गया, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा धान हो जाएगा। इसमें क्या है, ये तुम्हारा क्या गेहूं हो गया। जायद फसल किसे कहते हैं, जायद फसल वो फसल कहलाती है जो रबी खरीफ के बीच उगाई जाती है, मतलब खरीफ और रबी के बीच उगाई जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, जायद फसल। ठीक है, इसकी बुआई कब होगा, मार्च अप्रैल में। जब हम रबी का कटाई करते हैं तो जायद क्या करते हैं, हम बुआई करते हैं। ऐसी कटाई कब करेंगे, हम जून में। और जून के बाद क्या करते हैं, तुम्हारा बुआई करते हैं किसका, खरीफ का। देख ले भाई, इसमें होगा कौन, तारबूज, खरबूज, और ये क्या तुम्हारा खीरा। ठीक है, वाह एडिटर क्या काम किया यार, जबरदस्त। भारत में 2 आर्द्र खाद्य फसलें की बात करें जो पानी से उगता है, बिना पानी बिना उग नहीं पाता, नमी चाहिए उसके लिए। कौन कौन सा है तुम्हारा, एक चावल, पता ना खेत में पूरा एकदम क्या करते हैं, घुटना पर पानी भरते हैं ना चावल के लिए। फिर गन्ना, गन्ना भी क्या चाहिए, इसको भी पानी चाहिए, इसलिए बोल लिखा हुआ क्या तुम्हारा आर्द्र, मतलब नमी। ठीक है, अब भाई शुष्क मतलब जिसको पानी नहीं चाहिए, कमी पानी में फसल दे देगा, कौन कौन है, ज्वार और बाजरा। ये रहा तुम्हारा क्या, बाजरा ज्वार जो भी होगा भाई, देख लेना। ठीक है, आगे देख भाई, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं, जो नदी पानी लेके आती है उसे बोलते क्या था, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कितना होगी, खादर और वांगर। खादर मतलब कीचड़, मतलब नदी के किनारे किनारे जो पाया जाता है उसे बोलते हैं खादर, और जो दूर दूर होगा उसे बोलेंगे वांगर। क्लियर नहीं, क्लियर क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। काली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है तुम्हारा, भारत में किन राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। क्लियर कि नहीं, क्लियर क्लियर, हाँ है ना। हाँ चलो भाई आगे देखते हैं तुम्हारा। आगे देख, भारतीय कृषि के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। कौन कौन सा भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं, पहला क्या है, पहला है मानसून पर निर्भर। हमारा जो भारतीय कृषि किस पर निर्भर करते हैं, मानसून पर। जून जुलाई में आएगा मानसून और मुझे पानी देके जाएगा और फटाफट क्या होगा, बुआई स्टार्ट हो जाएगा, रोपनी स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा, हाँ या ना, बिल्कुल। भारत में अधिकतर लोग खेती को अपना मुख्य काम मानते हैं ना। जितनी लेडीज होती है, अगर तुम्हारा क्या हो गया, जितने भी तुम्हारे जेंट्स होंगे बाहर कमाने चले जाते हैं, तो लेडीज क्या करेगी, बुआई स्टार्ट कर देती है और साल भर खाती है वो चीज उगा के, है ना भाई, पता ही होगा तुमको, तुम तो जानते ही होगे कि जल किस प्रकार दुर्लभ है ना भाई। देख ले भाई, जल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। देख ले भाई, जल एक दुर्लभ संसाधन है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कुल जल का बहुत कम भाग ही पीने योग्य है ना भाई। बहुत कम पानी बचा हुआ हम लोग पीने योग्य, है ना भाई। सब समुद्री पानी कैसा खारा है। बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी होती जा रही है। स्वच्छ जल मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। जहां देखो तालाब गंदा, जहां देखो नदी गंदा, है ना भाई। तो हम लोग स्वच्छता में ध्यान देना चाहिए यार, जरूर देना चाहिए। जल संग्रह, वर्षा जल संग्रह क्या है, वर्षा जल संग्रह वह प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा कर सुरक्षित किया जाता है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जाए। ये सब राजस्थान में तुम बहुत पढ़ोगे, राजस्थान में देखा जाता है हाँ ना, वहां भाई वर्षा होती है, एक टंका बनाया जाता है, उस टंका में पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जल किस प्रकार दुर्लभ संसाधन है, जल एक दुर्लभ संसाधन है क्योंकि जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल बहुत कम भाग ही पीने योग्य है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं तुम्हारा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है तुम्हारा, ये बांध के बारे में बात कर रहा है, किसने तुम्हारा, बांध के बारे में। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अनेक प्रकार से लाभप्रद है ना। ये एक पॉइंट तो लिखी लोगे, उसके बाद आगे लिखना। इनसे सिंचाई करना, क्या करेंगे, बांध होगा वहां से क्या करेंगे, सिंचाई कर सकते हैं, वहां से जल निकाल सकते हैं भाई, जल विद्युत उत्पादन, सॉरी वहां से क्या लिखना, विद्युत निकाल सकते हैं, किससे, जल से रोक के, है ना भाई, डैम बना के। बाढ़ नियंत्रण, जहां बाढ़ होता है डैम बना दो, बाढ़ नियंत्रण में आ जाएगा। पेयजल की सुविधा क्या करेंगे तुम्हारा, वहां से क्या क्या सप्लाई करेंगे पानी को, है ना, फिल्टर करके सप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, गारंटी। वर्षा जल को संग्रह, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है तुम्हारा। ठीक है, नदी पर बांध क्यों बनाया जाता है, नदी पर बांध क्यों बनाया जाता है तुम्हारा, क्योंकि क्या जाएगा, सिंचाई के लिए काम में आ सकता है, बिजली उत्पादन के लिए काम आ सकता है। ठीक है, बांध बना देंगे तो बाढ़ को नियंत्रण कर सकता है और जल को क्या करता है, संग्रह कर सकता है। वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन देख भाई, अलवणीय जल
हमें कहाँ प्राप्त होता है? अलवनीय मतलब क्या हो गया तुम्हारा? मतलब नदी में, झील में, तालाब में, मीठा पानी की बात कर रहा है, भूमिगत जल में, सब क्या है तुम्हारा? अलवनीय। लवण मतलब नमक नहीं है, क्या तुम्हारा? नमक नहीं है, नमक नहीं है। ऐसा कहाँ मिलेगा? भूमिगत जल में। देख ले भाई, ये तुम्हारा हो गया क्या? नदी। ये हो गया तुम्हारा तालाब, मतलब कौन टाइप का लग रहा है? ये भी तालाब है, एकदम तुम्हारा डैम मान के चलो, छोटा सा झील टाइप का लग रहा है, हाँ या ना? और एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा? तो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बन सकता है तुम्हारा? लवणीय जल। क्या तुम्हारा? लवणीय जल कहाँ मिलते हैं? लवणीय जल कहाँ मिलेगा तुम्हें? समुद्र में। क्या तुम्हारा? समुद्र में प्राप्त होते हैं हमें, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। लगून झील में मिल सकते हैं, लगून झील, जो समुद्र किनारे जो झील होता है ना, लगून झील, वहां प्राप्त हमको मिल सकता है क्या? लवणीय जल हमें मिल सकता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। मैं 3 मार्क्स का भी लेके आऊंगा, ठीक है ना? 3 मार्क्स का ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन और 5 मार्क्स का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहीं से आएगा। टेंशन नहीं लेने का। अगर तुम यहां आए हो तो 100% मार्क्स तुम्हारा एग्जाम में आएगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। बस देखते जाओ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मेरा नाम है सौरभ भैया और आपके साथ हमेशा रहूंगा। टेंशन नहीं लेना बच्चा लोग। थैंक यू।